वायवी और अवायवी श्वसन में क्या अंतर होता है? देखिए, जो वायवी श्वसन है ना, उसका दूसरा नाम है आक्सीय श्वसन। क्योंकि वायवी जिसमें वायु की आवश्यकता हो, यानी आक्सीय जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, सिंपल सी बात है, इसलिए वायवी श्वसन का दूसरा नाम है आक्सीय श्वसन। और अवायवी को कहते हैं अनाक्सीय श्वसन। किसी तरीके से पूछे आपसे, जिसमें ऐसा श्वसन जिसमें वायु की आवश्यकता होती है उसे वायवी कहते हैं, जिसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती उस प्रकार के श्वसन को हम कहेंगे अवायवी श्वसन। अब ये हम में तो होगा नहीं, ये आप सब जानते ही हैं कि हम तो बिना वायु के जी नहीं सकते। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कुछ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट आप दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल, उनमें अनाक्सीय श्वसन होता है। आइए इसके अंतर को बिल्कुल ट्रिक से समझाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको जीवन भर याद रहेगा। देर किस बात की है, फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर को जानते हैं। देख लीजिए कि जो देखिए नाम क्या है इसका, वायवी, यानी कि वायु के द्वारा श्वसन होगा, यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और इसमें अवायवी यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, आपका पहला जो बिंदु है आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता। इधर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इधर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे भी बोल सकते हैं आप। अब उदाहरण की यदि बात करें इसमें, तो इसका उदाहरण है मनुष्य। हम सब मनुष्य, जीव जंतु, ठीक है। और इधर आ जाएगा उदाहरण इसका ईस्ट, ठीक है। यदि मनुष्य में आपने देखा होगा, इसमें भोज्य जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, पूरा याद कराने की जवाबदारी मेरी है, केवल आपको ध्यान से समझना है। इसमें भोज्य जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूरा नहीं होगा, अपूर्ण होगा, अधूरा होगा, ठीक है। दो बिंदु समझ में आए हैं आपको कि वायवी श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि आवश्यकता होती है इसमें, और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। एक बिंदु आपको और याद रखना है, अब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए, जो भोज्य पदार्थों का पूरी तरह ऑक्सीकरण हुआ, तो यानी कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन हुआ, यानी पूरी तरह टूट गया। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, इसमें ग्लूकोज का वही आपका पूर्ण अपघटन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आई बात आपको कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता। आपको ध्यान से समझिए, मेरा उद्देश्य यही कि आपको याद भी अभी तुरंत हो, ठीक है। तीन चीज़ें बता चुका हूं मैं अभी तक कि वायवी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अवायवी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण इधर मनुष्य है, इधर ईस्ट है। भोज्य पदार्थों का इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होगा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होगा। अब यदि ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न करना है, तो यहाँ जब पूरी तरह पूर्ण अपघटन हुआ, तो जो ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो जो ऊर्जा है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी, सीधी सी बात है, अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसमें जो ऊर्जा है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, और इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न हो, क्योंकि ग्लूकोज का पूरी तरह अपघटन तो हुआ ही नहीं। अब ये तो समझ में आ गई कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, पर कितनी होगी, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो एक अणु है ना, ग्लूकोज का एक अणु वो 38 एटीपी अणु मुक्त करेगा। कितना? 38 एटीपी अणु मुक्त करेगा, ठीक है। ग्लूकोज के एक अणु से कितने अणु एटीपी अणु मुक्त होंगे?
38, ठीक है भैया। और इस तरफ केवल 2 ATP अणु मुक्त होंगे क्योंकि बहुत कम अपघटन हुआ। अब ध्यान से समझिए जो बताया उसको, ठीक है, कि पहला बताया था बिंदु मैंने कि ये ऑक्सीजन की है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता है। इसमें जो ऊर्जा है अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। अब जब अधिक मात्रा में है तो ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP अणु मुक्त होते हैं और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। तो यहाँ से आप इसके नोट्स तैयार करना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर यहाँ से देखिए, ठीक है भैया। बढ़िया से जो मैंने आपको बताया वही है, नोट्स तैयार कर लीजिए आप। 6 बिंदु हो गए आपके उदाहरण के सहित, ठीक है। तो आप तो अच्छे से तैयारी करिए। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके 10th क्लास से संबंधित, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट की, जाकर आप एक बार चेकआउट कर लेना। जिस बच्चों को अच्छे से नंबर लाने ना, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। भले आप चैनल को सब्सक्राइब मत करो, उन वीडियो को जरूर जाकर देखो, और वीडियो भी नहीं देखते तो उनमें प्रश्नों को समझ लो कि ये प्रश्न खास इंपॉर्टेंट है।